दोस्तों, आज पटना के अंदर नीतीश कुमार की बैठक हो रही थी, मीटिंग हो रही थी और मीटिंग में बवाल इतना ज़्यादा बढ़ गया कि नीतीश कुमार के मंत्री मीटिंग छोड़कर भाग निकले। जी हाँ, मीटिंग छोड़कर भाग निकले। इस कदर गुस्सा, इस कदर नाराज़गी देखने सुनने को मिल रहा है। आप सभी को पता है दोस्तों, जब से नीतीश कुमार ने मोदी सरकार को सपोर्ट किया, समर्थन किया, सरकार बनाया, तब से ही नीतीश कुमार के सांसद कुछ नीतीश कुमार से खुश नज़र नहीं आ रहे। उनके सांसद, उनके विधायक उनसे दुखी नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि बीजेपी के साथ जाकर नीतीश कुमार ने बहुत बड़ी गलती की है। ये बार बार कलेश की खबरें नीतीश कुमार की पार्टी से निकलकर सामने आ रहा है। अब खबर ये आ रही है कि कैसे आज पटना में जदयू की एक बैठक चल रही थी और इस बैठक में पहुंचे मंत्री, जी हाँ, जदयू के मंत्री विजेंद्र यादव की नाराजगी सामने आ गई। बताया जा रहा है कि पोस्टर में, जी हाँ, पोस्टर बैनर जो होता है उनमें उनकी फोटो नहीं थी, जिस वजह से मंत्री विजेंद्र यादव काफी गुस्से में आ गए। इतने गुस्से में आ गए कि मीटिंग छोड़कर बाहर निकल गए। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर थी कि इस बैठक की पहले से कोई सूचना उन्हें नहीं दी गई थी। आनन फानन में मीटिंग बुलाई गई थी। गुस्से में उन्होंने पत्रकारों से यहां तक ये भी कह दिया कि मैं जदयू में ही नहीं हूं, जदयू से मेरा कोई नाता नहीं है। यानी कि आप सोचिए, मंत्री जी कह रहे हैं कि जदयू में नहीं हूं, मैं जदयू का ही नहीं हूं, जदयू से मेरा कोई नाता वाता नहीं है। सोचिए, ये सारे मंत्री बीजेपी से तो खफा चल ही रहे थे, लेकिन अब जदयू से भी खफा हो रहे हैं, नीतीश कुमार से भी खफा हो रहे हैं। आज पटना के कूपर सभागार में जदयू की एक बैठक चल रही थी दोस्तों। पार्टी के सभी सीनियर लीडर इस बैठक में मौजूद थे। आने वाले चुनाव को लेकर ये बैठक बुलाई गई थी। बहुत ही अहम बैठक मानी जा रही थी और हाल ही में पार्टी के संगठन लेवल को लेकर भी बड़े पैमाने में बदलाव हुआ था। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा होनी थी। साथ ही पार्टी में जिन सीटों पर चुनाव लड़ना है, उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी पार्टी में चर्चा और फीडबैक लेने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ, आपके सामने है। मंत्री जी नाराज़ हो गए, गुस्सा हो गए और वो मीटिंग छोड़कर बाहर निकल गए। दोस्तों, आपको बता दें कि जो विजेंद्र यादव हैं, वो जदयू से उनका क्या रिश्ता है, क्या नाता है और कितना गहरा नाता है, ये भी आप जान लीजिए। दरअसल दोस्तों, जेपी आंदोलन से एक समाजवादी नेता के तौर पर अपनी राजनीति शुरू करने वाले विजेंद्र प्रसाद यादव जदयू के कद्दावर नेता माने जाते हैं, बड़े नेता माने जाते हैं। नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक नेता जो है वो विजेंद्र यादव को माना जाता है। नीतीश कुमार इन्हें पूरी तरीके से भरोसा करते हैं, आंख बंद करके भरोसा। विजेंद्र यादव दोस्तों सुपौल सीट से लगातार 8वीं बार विधायक बने और नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बने। 3 दशक के सियासी सफर में विजेंद्र यादव सिंचाई, वित्त, ऊर्जा और विधि जैसे भारी भरकम मंत्रालयों का कार्यभार भी संभाल चुके हैं। 78 साल के विजेंद्र आज जदयू से गुस्सा होते हुए मीटिंग छोड़कर निकल जा रहे हैं। तो सोचिए, दिल में कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई मलाल तो रहा ही होगा, जो नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद मंत्री आज इस तरीके से पार्टी छोड़कर जाते हुए नजर आए। दोस्तों, आपको बता दें कि जदयू के कद्दावर नेता नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक नेता माने जाने वाले विजेंद्र यादव हैं। 1991 में लालू सरकार में पहली बार राज्य में ऊर्जा मंत्री बने थे। 1957 में लालू प्रसाद और शरद यादव गुट में जो पार्टी बन गई थी, उसके बाद लालू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर शरद यादव का साथ दिया था। इसके बाद नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद नेता विजेंद्र यादव बन गए। 1998 से 2000 तक विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। विजेंद्र यादव के पास अभी ऊर्जा और विकास मंत्रालय विभाग है, वो सिंचाई, वित्त, ऊर्जा और विधि जैसे मंत्रालय को भी संभाल चुके हैं। तो दोस्तों, आज की बैठक से पहले कल रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू के प्रदेश कार्यालय पहुंचे हुए थे, जहां वो पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे। और बातचीत के दौरान पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद संजय झा और मंत्री अशोक चौधरी, विधान पार्षद संजय कुमार सिंह और विधान पार्षद ललन सराफ सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। लेकिन यहाँ पर उनकी मौजूदगी में जो मीटिंग चली और आज फिर से एक मीटिंग बुलाई गई विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर, टिकट बंटवारे को लेकर, एक लिस्ट तैयार करने को लेकर कि जदयू
में कौन चुनाव लड़ेगा, किस किस को वो टिकट देंगी, लेकिन इस मीटिंग में बवाल होने की वजह से ये मीटिंग ही भंडोल करना पड़ा। तो ये सब कुछ लगातार देखने सुनने को मिल रहा है। बिहार हो, बंगाल हो, बंगाल में तो ममता दीदी से लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही है, आप सभी को पता है। ममता दीदी ने इस्तीफे को लेकर भी कहा था कि वो इस्तीफा दे देंगी, हालांकि अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ है। ऐसे तो हर कोई नेता को इस्तीफा दे देना चाहिए जिस तरीके के हालात इस देश में हो रहे हैं, हर किसी नेताओं को। जी हाँ, जो कहते हैं ना कि हम इस देश का भला करने निकले हैं, भला क्या हो रहा है वो सिर्फ आपको पता है दोस्तों कि क्या हो रहा है। ऐसा लगता है सिर्फ नेताओं का भला हो रहा है, जनता का क्या भला हो रहा है। जनता इतनी परेशान है हर एक मामले में, चाहे महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, हर एक चीज़ में परेशान है, लेकिन नेता गदगद हैं। और उत्तर प्रदेश के हालात भी आपके सामने है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार घटनाएं सामने आती हैं, चाहे वो इनकाउंटर का मामला हो या मर्डर का या फिर महिलाओं की अस्मिता का। हर तरफ से योगी सरकार घिरते हुए नजर आते हैं। अब सोचिए राम मंदिर की सफाई करने वाली लड़की के साथ क्या हुआ, सोच सकते हैं, जो मंदिर की साफ सफाई कर रही थी। तो ये सब कुछ उत्तर प्रदेश में निकलकर सामने आया, लेकिन खबर नहीं बनती ज़्यादा बड़ी। बंगाल में बड़ी खबर बन जाती है, बिहार में जब लालू यादव की सरकार थी तब बड़ी खबर बन जाती थी, लेकिन बीजेपी शासित राज्य में बड़ी सी भी बड़ी खबर उसको कैसे छोटी बना दी जाती है आपके सामने है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर जानकारी, हर अपडेट आपको मिल सके। दोस्तों, धन्यवाद।